परवेज मुशर्रफ क्योंकि महाजर था इसलिए गद्दारी का मुकदमा चल रहा। इतने मार्शल्लाह लगे, उसमें एक मार्शल्लाह परवेज मुशर्रफ के भी हिस्से में आया। मैं पूछता हूँ, किसी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ वो सलूक किया गया जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ सलूक किया गया? आज भी वो दरबदर है, जबकि दीगर मार्शल्लाह लगाने वाले जनरल पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, दुनिया के दीगर ममालिक में बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे। और परवेज मुशर्रफ क्योंकि महाजर था इसलिए उसके साथ मुकदमा भी बना आर्टिकल 6 का। मैं पूछता हूँ, मुझे एक नाम बता दीजिए, परवेज मुशर्रफ पे तो गद्दारी का मुकदमा चल रहा है आर्टिकल 6 का, उनका साथ देने वाले किसी एक जनरल पर भी मुकदमा चल रहा है आर्टिकल 6 का। नमस्कार। जनरल परवेज मुशर्रफ की डेथ हुई अभी हाल में। फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान, फॉर्मर आर्मी चीफ, वो उनकी डेथ के बाद पाकिस्तान से जो रिएक्शंस आए, बहुत लोगों ने बोला अफसोस की बात है, बहुत लोगों ने बोला कि उन्होंने वो देश के प्रेसिडेंट थे और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। किसी ने ये नहीं बोला, बहुत कम लोगों ने ऐसा बोला कि हमें फक्र है जनरल मुशर्रफ पर, और ज्यादातर लोग उनको गाली देते हुए मिले। मैं कईयों का नाम बता सकता हूँ, कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ट्विटर पे गाली दे रहे हैं, कई जो सड़कों पे गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों कि जनरल मुशर्रफ को गाली दी जा रही है? उन्होंने ऐसा क्या किया था? ऐसा क्या किया था? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल मुशर्रफ को क्यों दुश्मन करार किया जा रहा है पाकिस्तानियों का। जितने भी डिक्टेटर्स थे, अयूब खान से शुरू होती है कहानी याया खान पर, और याया खान से जाती है जनरल जियाउल हक तक, उसके बाद मुशर्रफ। चारों ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ही रूल किया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं भी उनके समर्थन में नहीं था, या कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली वो कुर्सी नहीं मिली थी, सबने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा था। तो जनरल मुशर्रफ अकेले ऐसे क्यों थे? जनरल मुशर्रफ के लिए इतनी नाराजगी या इतनी नफरत क्यों? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। एक मेजर है, फॉर्मर रिटायर्ड जनरल मेजर आदिल राजा। मेजर आदिल राजा ने अपने वीलॉग में बोला कि इस जनरल मुशर्रफ ने क्या नहीं छोड़ा। इन्होंने हनी भी नहीं छोड़ा, बनी भी नहीं छोड़ी, और मनी भी नहीं छोड़ा। मतलब हनी, बनी और मनी, ये कैरेक्टर असैसिनेशन जनरल मुशर्रफ का जो किया जा रहा है, न जाने कितने और जनरल्स ने ऐसा काम किया होगा। या बताऊं तो 1971 की वॉर पाकिस्तान हार रहा था, और जनरल याया खान अपने फार्म हाउस में, पेशावर वाले फार्म हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वही जो जिनको बोला जाता है जनरल रानी, उनके साथ अय्याशी कर रहे थे। लेकिन कभी ऐसी इस तरीके की हिकारत हमें देखने को नहीं मिली। अब जहां तक बात आती है, 3 आर्मी चीफ्स को मैं कंपेयर करूंगा। एक जनरल याया खान, जिन्होंने पाकिस्तान को डिवाइड किया। पाकिस्तान को डिवाइड करने के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी जनरल रानी। 1971 वॉर पाकिस्तान हारा। बांग्लादेश यानी कि अपना ही कंट्री में ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर 20 लाख लोगों को मारा गया, ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में है। साथ में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने इस बात के लिए आर्मी को दोषी भी बताया कि 20 लाख लोग बांग्लादेश में मारे गए, 10 लाख से ऊपर रेप हुए। लेकिन किसी ने भी एक रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट आने के बाद भी याया खान के लिए ऐसी नफरत आज तक हमें नहीं दिखती है। जनरल रानी का किस्से सब चारों ओर जरूर गाए जाते हैं, जनरल रानी के बारे में सब कुछ बोला जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं बोले गए। जनरल रानी को उस पर ज्यादा कैस्टिगेट किया जाता है, जनरल रानी पर उस पर ज्यादा दोष मढ़ा जाता है याया खान के कंपैरिजन में। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्ट आने के बाद भी सजा कितनी हुई उनको, याया खान को, इस पर बड़ा क्लियर वर्ड्स में 0 सजा हुई। हाउस अरेस्ट जरूर थे, लेकिन अपनी ही मौत मारे थे, किसी ने उनको फांसी नहीं दी, यहां तक के सजा भी नहीं हुई। उसके बाद आते हैं जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक ने जितना पाकिस्तान का नुकसान किया, वो एशियन टाइगर्स वाली इकोनॉमी का जितना नुकसान किया, उस इकोनॉमी का जो इकोनॉमी
वो एक टाइम पे एशियन टाइगर्स में काउंट होती थी। उस इकोनॉमी को बर्बाद करने में जनरल जियाउल हक का सबसे बड़ा हाथ था। क्यों था? इकोनॉमी अपने ही कंट्री में, पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को यानी कि मुसलमानों को बेगाना करने का जो जो पूरा पूरा श्रेय है वो जियाउल हक को जाता है। जियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिसाइज कर दिया, इस्लाम को इस तरीके का हवा पर पैदा कर दिया। अहमदी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी, उन अहमदियों को अपने ही देश में बेगाना कर दिया। शियाओं को दुश्मन यानी कि काफिर उसी टाइम से क्लेम किया जाने लगा था। अहमदी इसके खिलाफ लॉ लाए कि अहमदी अपने आप को मुसलमान बोले तो सजाए मौत, वाजिब कत्ल। आप अहमदी क्या वो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं? उनको इस्लाम का दुश्मन प्रोजेक्ट करना ये जियाउल हक के टाइम का था। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ लड़ाना ये भी जियाउल हक ने अपनी कुर्सी के लिए किया था। जियाउल हक के आने से पहले पाकिस्तान की आर्मी मेस में शराब मिला करती थी। उन्होंने ही ये इस रीति को यानी कि ये शराब मिलने को बंद किया और साथ में उन्होंने एक नई रीत निकाली कि जो भी आर्मी का ऑफिसर 5 बार नमाज पढ़ता है उसे ही प्रमोशन मिलेगी, उसे ही प्रमोशन दी जाने लगी। ये 5 बार नमाज, क्या आर्मी में प्रमोशन के लिए 5 बार नमाज जरूरी है या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज या उसकी आर्मी को संभालने की कैपेबिलिटीज? ये पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा, या पूछता भी तो गोली खाता। अब उसके बाद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसे चेंज करने की कोशिश नहीं की। हालांकि 5 बार नमाज वाला क्राइटेरिया अनरिटन ही रह गया, लेकिन क्योंकि इस्लामीफाई हो चुकी थी, इस्लाम इतना अंदर तक घुस चुका था उस आर्मी में कि वो आज तक इस्लाम के नाम पर ही चल रही है। आगे बात करें तो जनरल जियाउल हक ने अपने कंट्री के जवानों को मरवाया, यूथ को मरवाया और अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर निकलवाया। अपने ही लोग मरवा के डॉलर्स आ रहे थे, डॉलर्स आ तो रहे थे, लेकिन डॉलर्स के आने से क्या फायदा जब अपने ही जवान मारे जा रहे थे अफगानिस्तान में। पूरे पूरे अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, निकालने के लिए क्या क्या नहीं किया मुजाहिदीन ने, जिसको पूरा सपोर्ट जनरल मुशर्रफ का, CIA का, ओसामा बिन लादेन का, अलकायदा का। और इस राह पे, ये आतंकियों के राह पे, आतंकवाद की राह पे, जो आतंकवाद आज पाकिस्तान झेल रहा है, ये उपज या ये खेती, उसी हथियारों की खेती जिसे बोलते हैं, ये जनरल जिया के टाइम पर ही तो हुई थी। और उसके बाद ये इस खेती को सारे के सारे हुक्मरानों ने काटा, क्या बेनजीर और क्या नवाज शरीफ। सबको लगा कि इससे पैसा आ रहा है तो क्यों ना कश्मीर के नाम पर इसको चलाया जाए। आगे बात करें तो ये जनरल जिया ही थे जिन्होंने पैलेस्टीनियंस को यानी कि फिलिस्तीनियों को मरवाया था। जनरल जिया फिलिस्तीनियों को क्यों मरवा रहे थे? क्योंकि उनका कोई मुस्लिम ऑल्टरनेटिव नहीं था, उनका कोई मुस्लिम ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। वो दूसरे कंट्री के हाथ में खेल के फिलिस्तीनियों को मरवा रहे थे, लेकिन फिलिस्तीनियों को मरवाने, फिलिस्तीनियों के खून उनके हाथों में जरूर था। और ये फिलिस्तीनियों का मर्डर क्या ये मुस्लिम उम्मा के एंगल में फिट होता है? क्या ये इस्लाम के एंगल में फिट होता है? हाँ, एक ऐसे कंट्री के लिए तो कतई नहीं होता जो कि फिलिस्तीन के लिए शुरुआत से लड़ता आया हूं। अब आगे बात करें जनरल मुशर्रफ की। जनरल मुशर्रफ ने ना तो फिलिस्तीनियों को मरवाया, ना अपने लोगों को अफगानिस्तान में मरवाया, ना उन्होंने बांग्लादेश में यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में अपने ही लोगों की हत्या करवाई। ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो आज पाकिस्तान में एक जिसे बोलते हैं कि दुश्मन के तौर पे परसीव किए जा रहे हैं। ज्यादातर लाहौर के जर्नलिस्ट उनको आज दुश्मन के तौर पे मान रहे हैं, और जितने वीडियो लॉग्स आप देख लीजिए, सबके सब तो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था। बाकी इस तरीके के दुश्मन के तौर पे बाकी याह्या खान या जियाउल हक क्यों परसीव नहीं हो रहे? इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। इसका जवाब यह है कि एक मुहाजिर उर्दू स्पीकिंग आदमी मुशर्रफ एक जनरल बन गए थे। शायद वो पंजाबी एलिटिस्ट लॉबी जो कि पाकिस्तानी आर्मी के अंडर थी, उसको ये बात पसंद नहीं थी। कभी भी पंजाबी लॉबी ने मुशर्रफ को सपोर्ट भी नहीं किया। लाल मस्जिद
लाल मस्जिद में जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि मौलाना वहां का लाल मस्जिद का बुर्का पहन के भागा था, उसके बाद से तो सिचुएशन और बिगड़ गई थी। ये इस्लामिसाइज्ड आर्मी जो कि 5 बार नमाज पढ़ने पे प्रमोशन पा रही थी, उस आर्मी की टारगेट पे आ गए थे जनरल मुशर्रफ। बहुत तगड़ा कातिलाना हमला हुआ था। उस कातिलाना हमले में जनरल मुशर्रफ बच तो गए, लेकिन उसमें जो उस हमले के पीछे मास्टरमाइंड पकड़े गए वो पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे, और अपने ही आर्मी चीफ और अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ साजिश के लिए उनको सजा भी दी गई। ये भी पाकिस्तानी आर्मी में नहीं पता होता कि आर्मी के लोग किसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। या आईएसआई जो कि एक अपनी ही एंटिटी है, जो कि किसी को रिपोर्ट नहीं करती है, वो किसके खिलाफ साजिश कर रही है। या आईएसआई के अंदर ही एक डायरेक्टरेट एस, वो डायरेक्टरेट ऐसे किसके किसके खिलाफ साजिश कर रही है, वो आईएसआई चीफ को भी नहीं पता होता, या आईएसआई को भी नहीं पता होता। एंटिटी के अंदर एंटिटी जो कि ऑटोनॉमस काम करती है। इस सारे गेम में कहीं मुशर्रफ फिट होते नहीं थे। मुशर्रफ जो कि जिनको फांसी की सजा दी गई, एक कोर्ट ने फांसी की सजा दी। क्या किसी आर्मी चीफ को पाकिस्तान में कोर्ट फांसी की सजा दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती। ना ये याह्या खान को मिली, और ना ये जियाउल तो शायद मर ही गए थे, उनको क्या मिलती। ना ये याह्या खान मेरी को मिली, ना अयूब खान को मिली। क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली, और किसी जनरल को भी नहीं मिली, क्योंकि ये पंजाबी लॉबी थी, और पंजाबी लॉबी साथ में सपोर्ट कर रही थी। जितने जजेस हैं वो भी तो पंजाबी ही हैं। पर अब ये जजेस की, पॉलिटिशियंस की और आर्मी के लोगों की, पंजाबियों का नेक्सस है, जिसने जनरल मुशर्रफ को फांसी की सूली तक, यानी तख्ता दर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं की। जजमेंट में ये तक लिखा था कि अगर जनरल मुशर्रफ मौत के बाद वापस लौटे तो 3 दिन तक इस्लामाबाद के डी चौक में इसकी लाश को लटकाया जाए। ऐसा जजमेंट आ सकता था क्या किसी पंजाबी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ? सच तो यह है कि नहीं आ सकता था। लेकिन यहां पे भी पंजाबी लॉबी गेम खेलती रही। पंजाबी लॉबी, क्या पंजाबी लॉबी इनके साथ नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, इसलिए उनके साथ आर्मी के मजबूरी थी, आर्मी के ऑफिसर्स की उनके साथ होना। लेकिन पंजाबी लॉबी अपना गेम खेलती रही। बहुत सारे ऐसे भी थे, बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स हैं। इनफैक्ट बात लें तो शेख राशिद की कोई कोट करके बोला जाता है कि जनरल मुशर्रफ की बोतल पहले खुलती थी इस्लामाबाद में, उसके बाद किसी और की बोतल खुलती थी। ये बोतल कौन सी है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या एक इस्लामिक कंट्री में प्रेसिडेंट बोतल खोल सकता है? और अगर खोलता भी है तो सीक्रेटली खोलता होगा। इसे पब्लिक में बोलने का क्या मतलब बनता था? क्या याह्या खान नहीं खोलते थे जो पंजाबी थे? कितने लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या इस पंजाबी इस नैरेटिव को पंजाबी लॉबी ने भी कभी रोकने की कोशिश नहीं की? द रीजन बीइंग वो भी नहीं चाहते कि एक नॉन पंजाबी दोबारा आके आर्मी चीफ बने। और ऐसा ही उसके बाद हमने देखा भी। न बलूच बन रहे हैं, न सिंधी बन रहे हैं, न मुहाजिर बन रहे हैं तो सिर्फ पंजाबी आर्मी चीफ। इसमें अब आगे गेम पंजाबी वर्सेस द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान होता दिख रहा है। आर्मी के अंदर भी बलूच रेजिमेंट के लोग, कितने बलूची हैं ये बात सबके सामने जग जाहिर है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।